वेलकम है सबको फिर से मेरे चैनल एग्जैक्ट फिजिक्स पे। एंड आज आ गए फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या करते हैं, पहले गोटा गोटा एक्सप्लेन करते थे। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वेश्चन। राइट, आगे बात कर रहे होंगे। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बताया गया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, ए बी एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके वन एंड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एंड जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका लेंथ है एल। तो सर यूनिफॉर्म रॉड का मतलब पहले समझ ले होंगे। अगर सर यूनिफॉर्म रॉड मतलब कि इसका क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म, मतलब ये जो ऑल ओवर लेंथ है एल, इस लेंथ में इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है सेम। अब इसका और एक मतलब बनता है कि जो मास है, मान लेते ये जो रॉड है ए बी, इसका एक मास होगा, मान लेते इसका मास है कैपिटल एम। अब ये जो मास है इस एंटायर लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये मास को मान लेंगे कि इस एंटायर लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मास डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जो हो जा रहा होगा मास पर यूनिट लेंथ। एंड यूनिफॉर्म रॉड के लिए ये जो क्वांटिटी है ये हो जा रहा होगा कांस्टेंट। तो लैम्डा, जिसको हम कह रहे हैं कि लीनियर मास डेंसिटी, जो मैथमेटिकली इक्वल होगा कैपिटल एम बाई स्मॉल एल का। कैपिटल एम हो गया हमारा ए बी रॉड का मास एंड एल हो गया हमारे ए बी रॉड का लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम कह रहे होंगे लीनियर मास डेंसिटी, जो हो जा रहा होगा यूनिफॉर्म रॉड के लिए कांस्टेंट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें वाई वाई डैश के अबाउट, राइट। तो कहेंगे अगर ये एक पॉइंट मास होता तो हम सीधा सीधी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते कि सर हमारा मास एंड हमारे मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो हम लिखते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहां पर आर हो जा रहा होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि सपोज कर लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है हमें वाई वाई डैश, राइट। अगर ये मास होता कंसंट्रेटेड किसी एक पॉइंट पर, तो अगर ये कैपिटल एम मास से कंसंट्रेटेड, तो इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस होता आर, तो हम कह लेते कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट, ये हो जाता एम आर स्क्वायर। अब से इसको हम एम आर स्क्वायर लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो मास है कैपिटल एम, ये किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है नहीं, ये मास एंटायर लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर रहे होंगे, तो हम देख रहे होंगे मैथमेटिकल अप्रोच इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। हम कहेंगे सर अगर हमारे पास पॉइंट मास होता तो हम ये लिख पाते हैं। अब हमारे पास पॉइंट मास है नहीं, तो ये लिख नहीं पाएंगे। तो क्या कर रहे होंगे, इसको मैथमेटिकली हम थोड़ा सा ट्रिक कर ले रहे होंगे। कैसे ट्रिक कर ले रहे होंगे, हम मान लेते हैं सर ऑब्वियसली कि इस एंड ए से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डी एक्स को कंसिडर कर लिया, राइट। तो ऑब्वियसली इस ए एंड के अबाउट वाई वाई एक्सिस पास कर रहा है। अब इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस एक्सिस से हमने ऑर्बिटरी डिस्टेंस एक्स पर एक स्मॉल लेंथ डी एक्स को ऑब्वियसली एज्यूम कर लिया। अब ये डी एक्स क्या है, हम कहेंगे सर ये डी एक्स एलिमेंट्री लेंथ है जो टेंड्स टू जीरो है, राइट। मतलब जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल है। अगर इसका और एक मतलब बनता है, तो ये डी एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो लेंथ है इसको एज ए पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। डी एक्स टेंड्स टू जीरो है, मतलब लेंथ टेंड्स टू जीरो एंड लेंथ नेग्लिजिबल है, तो ये लेंथ जो है ये सर कोलैप्स कर जा रहा होगा टू अ पॉइंट। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली सर इस एलिमेंट्री स्मॉल लेंथ में हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है डी। अभी जो एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है डीएम, वो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है सर, एक्स डिस्टेंस पर है। तो इस एलिमेंट्री स्मॉल मास डीएम के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको लिख लेंगे एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। अब ये कितना हो जा रहा होगा, हम कह रहे सर मास है डीएम एंड ये सर हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, तो हो जा रहा होगा डीएम टाइम्स एक्स का स्क्वायर। अब लेकिन सर हमें इस एंटायर लेंथ के लिए पूछ लिया है या एंटायर लॉट के लिए पूछ लिया है, हमें ये एलिमेंट्री स्मॉल मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ लिया गया है।
तो सर आगे हम क्या कर रहे होंगे, हमारे सर ये जो लेंथ है सर ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ से बना होगा। मतलब हर एक एलिमेंट का जो लेंथ है वो सर वैरी कर रहा होगा 0 to L तक। मतलब एक एलिमेंट होगा जो इस A पॉइंट के नजदीक होगा एंड जिसका डिस्टेंस हमारे y डैश एक्सिस से होगा 0, एंड एक एलिमेंट होगा जो हमारे इस y डैश एक्सिस यानी कि A एंड से सर फर्देस्ट होगा जिसका डिस्टेंस होगा सर L हमारे y डैश एक्सिस से। तो कहेंगे सर अगर हमें इस ए बी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट y डैश एक्सिस, तो हम कहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ रहे होंगे अबाउट y टू y डैश, अबाउट y डैश, राइट। तो सर मैथमेटिकली इसको करने का तरीका क्या है, अगर मैथमेटिकली इसको कर रहे होंगे बाय वर्च्यू ऑफ इंटीग्रेशन, हम कहेंगे सर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर रॉड अबाउट y डैश, हम कहेंगे सर एलिमेंट सारे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ रहे होंगे सर, कहां से कहां तक जोड़ रहे होंगे सर 0 से L तक जोड़ रहे होंगे। सर किस एक्सप्रेशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, हम इसे DIY डैश का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, यानी कि हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे 0 से L dm x स्क्वायर। और सर ये dm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, अगर सर dm वो मास है जो मास dx लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या dm वो मास है जो dx लेंथ के ऊपर है। हम कहेंगे तो सर हम dm इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, छोटे से छोटे पॉइंट में जितना लैम्डा होगा ऑब्वियसली कंसिडरेबल लेंथ में अगर इस कैपिटल ए को बांट रहे होंगे उसमें भी सर m कांस्टेंट होगा, सेम होगा। हम कहेंगे तो सर ये dm हो जा रहा होगा लैम्डा टाइम्स dx। तो हम क्या कर रहे होंगे इसे dm की जगह पर हम क्या लिख पा रहे होंगे, dm की जगह पर लिख पा रहे होंगे लैम्डा टाइम्स dx, राइट। तो हम लिखोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस, हमें से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से L तक इंटीग्रेट करना है। अगले dm की जगह पर क्या लिख रहे होंगे, dm की जगह पर लिख रहे होंगे लैम्डा dx, एंड इधर हमारे पास है x स्क्वायर। अब ये लैम्डा है फॉर यूनिफॉर्म रॉड कांस्टेंट है, तो लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर आ जा रहा होगा। हम कहेंगे सर लैम्डा आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर फंस के रह गया 0 से L x स्क्वायर dx, राइट। अब आगे बढ़ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब बाई 3, एंड हमें लिमिट पुट करना पड़ रहा होगा 0 से L। हम सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार x की जगह पर, माइनस लिखेंगे, फिर x की जगगह पर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। हम कहेंगे सर ये जो 3 है ये है कांस्टेंट, तो 3 को हमने सर बाहर निकाल लिया, लिमिट x के ऊपर चढ़ रहा होगा, हमसे ये क्या हो जा रहा होगा, ये हो जा रहा होगा L क्यूब माइनस 0 का क्यूब, राइट। तो हम कह रहे हैं तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का y डैश एक्सिस के अबाउट हो जा रहा होगा लैम्डा L क्यूब बाई 3। अब सर लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, सर लैम्डा को लिख सकते हैं सर m बाई एल, तो लैम्डा की जगह पर लिख देंगे m बाई एल, एंड यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है L क्यूब बाई 3। तो हमारे पास इस यूनिफॉर्म रॉड का y डैश एक्सिस यानी कि वन एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जा रहा होगा वो हो जा रहा होगा m L स्क्वायर अपॉन 3। तो प्लीज फ्रेंड्स गो थ्रू कर जाओ, इसके अप्रोच सीखो, क्योंकि इसी तरीके से हम आगे के आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी अप्रोच करने वाले हैं। वहां पर भी फॉर डिफरेंट केसेस फॉर डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन हम एलिमेंट को कंसीडर करने वाले हैं, एंड एक टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको निकालने वाले हैं बाय वर्च्यू ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो हमारा यहाँ का आंसर है ml स्क्वायर बाई 3 या 1/3 ऑफ ml स्क्वायर, जो होगा हमारे यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस। चैनल को प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू।